नमस्कार दोस्तों, 16 अप्रैल 2024 जब चिलचिलाती धूप से लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी, दुबई और उसके आसपास के शहरों में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आप मानो या ना मानो, यह बारिश इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि 2 सालों में होने वाला बारिश केवल एक दिन में ही गिर गई, मानो कोई बादल फट गया। दुबई बेसिकली रेगिस्तान में बसा हुआ एक शहर है जहाँ आपको हर जगह रेत ही रेत नजर आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। मगर सवाल यह है कि रेगिस्तान में बसा होने की वजह से दुबई में आखिर इतना ज़्यादा बारिश कैसे करके हुई, जो कि दुबई को एक झटके में ही पानी ने डुबा दिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। At Dubai Airport, planes ploughed through floods, most extreme rainfall on record, and there were reports of several deaths. ये है नॉर्मल दुबई जो हम लोग जानते हैं और ये है 15 अप्रैल का दुबई पानी से भरा हुआ। दुबई को लोग आमतौर पर बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनों की वजह से जानते हैं। उसी दुबई को बाढ़ के पानी ने बहा दिया, जिसमें करोड़ों की लग्जरियस गाड़ियां पानी में डूब गई। दुबई एयरपोर्ट पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि प्लेन को तुरंत ही रोक दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्सी वे में पानी भर जाने की वजह से प्लेन रनवे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और इधर यात्री दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन में ही फंसे रह गए। सरकारी WM समाचार एजेंसी ने बारिश को एक ऐतिहासिक मौसम घटना कहा है, जो 1949 में डेटा संग्रह की शुरुआत के बाद दर्ज किसी भी दस्तावेजों से अधिक है। वेल, अभी तक हमने और आपने इंडिया और यूरोप के देशों में बाढ़ को आते हुए देखा था और अब यह हाल मिडिल ईस्ट के सभी देशों में देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल को यह तूफान सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में बारिश गिरना शुरू होती है और धीरे धीरे यह बारिश तूफान में बदल जाती है, जिसमें कुछ बिल्डिंगों को हिलते हुए भी नोटिस किया गया था। वेल, अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल को इस तूफान की वजह से कई डेवलप देशों के कई शहरों में बाढ़ आ गई, जबकि मॉडर्न सिटी दुबई के सैकड़ों सड़कों और गलियों में पानी कुछ इस तरह से भर गया मानो नदियां बह रही हो। जबकि दुबई में मंगलवार को 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पूरे साल भर में सिर्फ 95 मिलीमीटर ही बारिश हो पाती है। साथ ही इसके पड़ोसी शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सबसे ज्यादा था। भले यह शहर टेक्नोलॉजी के मामले में आगे क्यों ना हो, लेकिन अभी तक इस देश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रेनेज सिस्टम बताया जा रहा है, जिसका अभी तक कोई भी पावरफुल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। जबकि द न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार अरेबियन पेनिनसुला से उठा एक तूफान ओमान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस तूफान की डेंसिटी बढ़ती है तो यह तूफान मिडिल ईस्ट के सभी देशों को अपने चपेट में ले लेती है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओमान में ही हुआ था, तो सबसे ज्यादा नुकसान ओमान में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तक ओमान में करीब 20 लोग इस तूफान की वजह से अपनी जानें गंवा दी। लेकिन इन गल्फ कंट्रियों में जिस तूफान ने पूरे 3 दिनों तक तबाही मचा दी थी, उसके पीछे नेचर और इन कंट्रियों के हाथ भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों कुछ प्लेन उड़ान भरे थे क्लाउड सीडिंग के लिए। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके बदौलत बादलों के ऊपर सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकलों को बादलों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है और फिर हवा में स्प्रे किए गए ये पार्टिकल भाप को अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये बादल तूफान में बदल जाते हैं और लास्ट में बारिश हो जाती है। यह बेसिकली छिड़काव के आधे घंटे के बाद ही होता है और अगर आप एक बड़े से इकट्ठे बादलों के ऊपर यह स्प्रे कर देते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होता है बादल फटने का। मगर सवाल यह है कि इसका स्टार्टिंग आखिर कहाँ से हुआ था। यह बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि यह बाय चांस हुआ था, यानी एक ऐसा चीज होना जिससे हमें फायदा हो। यह 1943 की बात है, जब डॉक्टर विंसेंट शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे, यानी मौसम वैज्ञानिक थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और स्पेसिफिकेशन के ऊपर 1946 में। ये एक ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो काफी ज्यादा ठंडा था। किसी और चीज के ऊपर वे रिसर्च करने पर वे इस बॉक्स को खोलकर ब्रीथ आउट करते थे। जैसे आप सबको पता है, सांस हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो वाटर वेपर होता है और अगर बाहर ठंडा है तो कंडेंसेशन होगी। इसी चीज को होते हुए डॉक्टर शेफर ने नोटिस कर ली, लेकिन इसे वे एक कदम आगे ले गए, यानी ठंडे बॉक्स में उन्होंने वो ठंडा करने के लिए ड्राई आइस को उसमें डाल दिया और फिर उसे खोलकर दोबारा से ब्रीथ आउट करने लगे तो उन्हें कुछ अलग होता हुआ दिखाई दिया। अचानक मुंह से निकली हवा मिलियन और माइक्रो क्रिस्टल में बदल गई। यही सेम प्रोसेस बादलों के ऊपर भी होता है, मगर बादलों के ऊपर ड्राई आइस यूज करने पर यह प्रोसेस काफी ज्यादा और स्पीड से होता है। 13 नवंबर 1946 में डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन में 2.5 किलो क्रश ड्राई आइस को लेकर बादल पर गिरा दिया। गिराते ही आधे घंटे के बाद भारी स्नोफॉल और बारिश होने लगी। इसी चीज को देखते हुए डॉक्टर शेफर ने इसे क्लाउड शेडिंग का नाम दे दिया और यहीं से स्टार्ट होती है क्लाउड शेडिंग की इन्वेंशन। क्लाउड सीडिंग जिसे आज के दिन सभी कंट्री ऑलमोस्ट यूज करते हैं, जबकि यूएई ने 2002 में क्लाउड सीडिंग का यूज पहली बार किया था। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल दुबई में नहीं किया गया था बारिश के लिए, बल्कि यह बारिश नेचुरली हुआ था क्लाइमेट चेंज की वजह से। मगर इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो आगे ही पता चलेगा।